नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। आज का शो हमारा होने वाला है कुछ खास, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया भी था अपनी क्लास में कि आज हम सभी वो वन वर्ड्स क्लियर करेंगे जो कि नेम ऑफ प्लेसेस पर बेस्ड हैं, जिनसे अक्सर आपके एसएससी एमटीएस के अंदर तो एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, लेकिन आपके सीजीएल में भी कई बार क्वेश्चन यहां से देखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस दिलचस्प से शो की शुरुआत। ठीक है जी, तो आज हम सारी बातें करेंगे नेम्स ऑफ प्लेसेस पर। ये सारी वोकैबुलरी बेटा अपनी बुक के पेज नंबर 117 से 121 तक है। अगर आपके पास ये बुक है तो बेटा रिवीजन आप बढ़िया से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला जो वन वर्ड हमारा रहने वाला है वो आपका रहेगा कि आप प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी कि एक वो जगह जहां पर बेटा जी क्या होती है, कुश्ती होती है। क्या होती है मेरे भैया? कुश्ती होती है। तो कुश्ती वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं बेटा अरीना। क्या मेरे बेटा? अरीना। अरीना यानी कि बेटा अखाड़ा। क्या हो गया मेरे भाई? अरीना को हिंदी में आप क्या बोलेंगे? अखाड़ा बोलेंगे। इसकी ट्रिक बनाते हैं कि यहां पर अलाउड नहीं है करीना। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग रहते हैं पहलवान, और पहलवान लोग बड़े पक्के होते हैं, सख्त होते हैं यार। तो अरीना, क्योंकि यहां पर नहीं आ सकती करीना, तो वर्ड क्या निकला बेटा? अरीना। इसी प्रकार से प्लेस फॉर बॉक्सिंग, जहां बॉक्सिंग होती है उसे आप बोलेंगे बेटा रिंग, जैसे कि मैंने इमेज भी आपके लिए ली हुई है। ठीक है, रिंग यानी बेटा जी जहां पर बॉक्सिंग होती है। नेक्स्ट, प्लेस फॉर वाटर पोलो, जहां वाटर पोलो खेला जाएगा। तो पोलो जैसी बात आई आपके सामने, तुरंत आप याद रखो, पोलो को पहले क्या बोलते थे? चौगान बोलते थे बेटा। क्या मेरे प्यारे बेटा? चौगान बोलते थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास के बाद में, चौगान खेलते वक्त किस शासक की मृत्यु हुई थी। ठीक है बेटा, तो जहां वाटर पोलो खेला जाएगा वो हो गया आपका स्विमिंग पूल। जहां क्रिकेट खेलते हैं बेटा वो होता है पिच, ग्राउंड नहीं होता। गलती मत करना, हम गलती क्या करते हैं? ग्राउंड को सोच लेते हैं। तो बेटा वो ग्राउंड नहीं होता, वो होता है पिच। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर आप स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग यानी कि जो आप पहियों वाले जूते पहन करके फिसलते हैं ना, उसको स्केटिंग बोलते हैं। तो वो जो जगह होती है, जैसे कि देखो ये जो आप प्लेस देख रहे हो, इसे बोलेंगे आप रिंक। क्या बोलेंगे मेरे डियर? आप इसी को बोलेंगे मेरे भैया रिंक। रिंक यानी कि आप प्लेस फॉर स्केटिंग। और अगर मैं रिंक को कर दूं रिंग, तो रिंग किसके लिए बताया था अभी मैंने आपको? बॉक्सिंग के लिए। और बेटा जी जो रेसलिंग है उसके लिए क्या पढ़ाया था आपको? अभी मैंने अरीना पढ़ाया था। क्या मेरे डियर? अरीना। ए प्लेस फॉर टेनिस, जहां पर टेनिस खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट। क्या मेरे प्यारे बेटा? कोर्ट बोलेंगे। टेनिस की जो जगह होती है उसको बोलेंगे आप कोर्ट। इसी प्रकार से फुटबॉल और हॉकी जहां पर आप खेलते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? ग्राउंड। जहां पर आप चेस खेलोगे तो वो क्या हो गया आपका? चेस बोर्ड। जहां पर आप चेस खेलोगे वो क्या हो गया बेटा? चेस बोर्ड। इसी प्रकार से जहां पर मछली को रखते हैं उस जगह को आप क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बेटा? एक्वेरियम। जैसे देखो ये मैंने इमेज ली हुई है, ये दोनों इमेज किसकी है? एक्वेरियम की इमेज है। यानी कि ये एक कांच का ताबूत है, इसमें मछली को रखते हैं शो पीस के रूप में। ठीक है, मछली पालन को क्या बोलते हैं? यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं रेयरिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ फिश इज सो कॉल्ड बेटा पिस्की कल्चर। क्या मेरे प्यारे बेटा? पिस्की कल्चर यानी कि मछली पालन। क्योंकि पिस्की जो रूट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फिश को रूट रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा लुक लाइक फिश, कोई भी एक ऐसा इंसेक्ट जो कि मछली के जैसा दिखाई दे रहा है, तो बेटा उसको आप बोलते हैं पिस्काइन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा? पिस्कीन। ठीक है ना, ध्यान रखें। और एक बात और याद रखना, फिश एक ऐसा नाउन है जो कि बेटा सिंगुलर भी होता है और मेरे डियर यही आपका प्लरल भी होता है। यानी कि अगर आप इसको फिशेज करते हो तो ये गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग लिख लेगा काइंड्स ऑफ फिश। इसका मीनिंग आपका क्या निकलने वाला है बेटा? काइंड्स ऑफ फिश निकलने वाला है। इसी के साथ आवर नेक्स्ट वर्ड इज बेटा अपायरी। अपायरी यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप मधुमक्खियों को रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? अपायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? अपायरी बोलते हैं। ठीक है, बीज के लिए बात याद रखना, मधुमक्खियों का जो समूह होता है बेटा उसको बोलते हैं आप लाडले स्वाम। क्या बोलते हैं बेटा? स्वाम। मधुमक्खियों के लिए रूट वर्ड क्या आता है आपका? एपी। तो मधुमक्खियों के पालन को आपने क्या बोला? एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। जहां आपने मधुमक्खियों को रखा उसे आपने क्या बोल दिया? अपायरी बोल दिया। मधुमक्खियों के अध्ययन को आप क्या बोलोगे बेटा? एपियोलॉजी बोल दोगे। क्या मेरे प्यारे बेटा? एपियोलॉजी बोलोगे। जहां पर मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करके रखती हैं उसे बोलते हैं बेटा हनी कोम्ब। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? हनी कोम्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुकोश। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हिंदी में आप बोलते हैं मधुकोश। ठीक है बेटा जी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं ए बी हाइव यानी बेटा अ वेरी बिजी प्लेस, ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग होता है बेटा बहुत ज्यादा व्यस्त जगह।
ठीक है, तो मधुमक्खी की बातें याद रखना, मधुमक्खियों के समूह को स्वाम। सेम कहानी बेटा पक्षी के साथ में आ जाती है। तो पक्षियों के लिए रूट वर्ड आपका क्या आता है बेटा, एवी आता है। तो जहां पक्षी रहेंगे उसको आपने क्या बोला, अवायरी बोला। पक्षियों के समूह को बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज सो कॉल्ड फ्लॉक हो गया। पक्षियों का जो पालन हो गया वो आपका बेटा एविकल्चर हो जाएगा। और पक्षियों का जो अध्ययन हो गया उसको आप बोलेंगे एवियोलॉजी, या फिर आप इसके लिए एक वर्ड और बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बेटा, ऑर्निथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज सो कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और बेटा फ्लॉक याद रखना, स्वार्म याद रखना। अब स्वार्म जो होता है वो केवल मधुमक्खियों का समूह नहीं होता। अगर चींटियों की बात कर लूं बेटा, मच्छरों की बात कर लूं, सिंपल मक्खियों की बात कर लूं, उन सभी के समूह को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। यहीं से एक वर्ड याद रखना कि अगर लड़कियों के समूह की मैं बात आपसे करूं तो लड़कियों के समूह को आप बोलते हैं बेटा बेबी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, बेबी। क्या कहते हो आप, प्यार से बोलेंगे बेबी, ठीक है, बेबी मत बोल देना, बेबी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने जगह ली ना, ये अपायरी है, जो ये डब्बा है ये तो अपायरी है। इस डब्बे के अंदर भी जो ये वाली जगह जहां पर मधुमक्खियों ने अपना शहद इकट्ठा किया हुआ है, पूरे छत्ते में शहद नहीं होता, शहद छत्ते के बीच वाले कुछ हिस्से में होता है, इस जगह को बोलेंगे बेटा हनी कोम्ब। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, हनी कोम्ब। नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां सरकार अपने रिकॉर्ड केप्ट करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा आर्चीव्स। क्या मेरे लाडले, उसी को आप बोलते हैं आर्चीव्स। इसी प्रकार से एक ऐसी जगह जहां पर हथियार, आमुनेशंस और वेपन्स आपने रखे हैं, उसको आप बोलते हैं बेटा आर्सनल, यानी शास्त्रागार। क्या बोलेंगे आप इसी को, शस्त्रागार, ठीक है। आर्सनल यानी कि बेटा शस्त्रागार, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लो, यहां पर नहीं आ सकता कोई भी व्यक्ति पर्सनल, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये है अपना आर्सनल। आर्सनल यानी कि मेरे प्यारे बेटा जी शास्त्रागार, जहां पूरे पूरे अस्त्र शस्त्र आपने रखे हुए हैं, दैट इज आर्सनल। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स। बेटा ल्यूनेटिक का मीनिंग होता है पागल। क्या होता है मेरे भैया, पागल होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, आइशलम। आइशलम का मतलब होता है आश्रम। क्या होता है बेटा मेरे, आश्रम होता है। जैसे आपने ये देखा, हालांकि ये ल्यूनेटिक के लिए नहीं है, ल्यूनेटिक के लिए ल्यूनेटिक आइसलम होता है, यानी कि पागल खाना होता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शरणार्थी है, जो कि रहना चाहता है, आराम करना चाहता है कुछ समय के लिए, उस जगह को बेटा आप बोलते हैं आइसलम, यानी कि आश्रम। इसी प्रकार से द ड्यूलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, यानी कोई भी एक ऐसी जगह जिसमें कि जानवर छिप सकता है, जैसे जमीन के अंदर बिल होते हैं, तो उसको आप बेटा क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं ब्यूरो। क्या बोलते हैं मेरे भैया, ब्यूरो। अब ब्यूरो को बोरो मत पढ़ लेना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है ना। लैंड का मीनिंग होता है बेटा उधार देना, ठीक है। और एक वर्ड होता है बेटा लीज, लीज का मतलब होता है पट्टे पर देना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यह है ब्यूरो, नोट बोरो। और ब्यूरो का मतलब क्या होता है बेटा, बिल, ठीक है। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, बिल एक तरीके से जिसमें खरगोश रहता है, तो ये जमीन के अंदर मतलब एक तरीके से गड्ढा करके रहता है, जिसमें सांप भी रहते हैं अक्सर, ठीक है। इसी प्रकार से जहां पर टाइगर रहेगा बेटा, जहां पर चीता रहेगा, तो चीते का जो जगह होगी बेटा उसे बोलेंगे आप लायर। क्या बोलने वाले हैं बेटा मेरे, उसी को आप बोलेंगे लायर। लायर क्या होती है बेटा, मांद होती है, ठीक है ना। जहां पर बेटा टाइगर रहेगा उसको आपने क्या बोला, लायर। और जो टाइगर की आवाज होती है बेटा उसको याद रखना, रोर, ROAR, रोर, यानी कि साउंड ऑफ टाइगर इज सो कॉल्ड बेटा रोर। जो टाइगर की मैडम होगी यानी कि चीता होगा, चीतनी जो होगी बेटा उसको आप बोलते हैं टिग्रेस। क्या बोलते हैं मेरे लाडले, उसी को आप बोलते हैं टिग्रेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, जहां पर बेटा कुत्ते रहेंगे उसको आप बोलेंगे लाडले कैनल। क्या मेरे प्यारे बेटा, कैनल कुत्ते के लिए रूट वर्ड आता है बेटा कैनी, ठीक है। अगर जैसे कुत्ते की हत्या कर दी मान के चलो, तो आप इसी को क्या बोलेंगे बेटा, कैनी साइड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, कैनी साइड। कुत्ते की हत्या यानी कि मेरे प्यारे बेटा कैनी साइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जहां पर सैनिक रहेंगे तो बेटा वो जगह होती है बैरिक्स। क्या होते हैं मेरे प्यारे बेटा, वो होते हैं बैरिक। बैरिक यानी कि बेटा बंकर। क्या कहेंगे बेटा इनको, बंकर, ठीक है। जहां सैनिक रहेंगे वो क्या हो गया बेटा, बैरिक हो गया। इसी प्रकार से जहां पर मोंक और प्रिस्ट रहेंगे, मोंक और प्रिस्ट का मतलब क्या बेटा, साधु। क्या मेरे बेटा, साधु। तो जहां साधु रहेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है, मठ होता है, मठ। क्या बेटा, मठ, जिसको आप क्या बोलते हैं, एबे बोलते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बेटा, एबेट बोल देते हैं। और जो हेड होता है किसी भी मोनास्ट्री का उसको आप बोलते हैं एबोट। एबोट का मतलब होता है बेटा मठाधीश। क्या मेरे प्यारे बेटा, मठाधीश होता है। इसी प्रकार से जहां पर गायें रहेगी तो बेटा गायें रहने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं शेड। शेड यानी कि छप्पर। गायें जहां पर रहेगी उसे आपने क्या बोला बेटा, शेड। अब ध्यान रखना, गाय की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गाय की आवाज को बोलते हैं मो, यानी कि गाय रंभाएगी मैं, तो मैं की आवाज निकाल दो बेटा मो, ठीक है। गाय को ध्यान रखना, इसका फेमिनाइन तो ये खुद है, इसका मैस्कुलिन होगा बेटा आपका क्या, बुल, या फिर मेरे प्यारे बेटा बुल के साथ साथ ओक्स।
ऑक्स का प्लरल होता है ऑक्सेन, ठीक है, ऑक्सेन यानी बहुत सारे बैल। जो गाय का मांस होता है गो मांस होता है, मीट ऑफ काउ बुल ऑक्स इज सो कॉल्ड बेटा बीफ। गो मांस को आप क्या बोलते हो मेरे भैया, उसे बोलते हो आप बीफ, ठीक है। गाय की आवाज को आपने क्या बोल दिया बेटा, आपने बोल दिया मो, ठीक है। और अगर इनके समूह की बात कर दूं तो ये सब कुछ कवर हो जाती है बेटा कैटल में या फिर मेरे प्यारे बेटा फ्लॉक में, ठीक है, ये इनके समूह को कवर कर लेता है। नेक्स्ट, जहां पर बेटा घोड़े रहेंगे तो घोड़े हमेशा कहां रहेंगे भैया, स्टेबल में रहेंगे यानी अस्तबल में रहेंगे। अब घोड़ों की बात आती तुरंत आपके दिमाग में बातें आती हैं कि सर घोड़ी को क्या बोलते हैं, बेटा घोड़ी को बोलते हैं मेयर, इनके बच्चे को आप बोलते हैं डियर कोल्ट, इनकी आवाजों को आप बोलते हैं बेटा निग। भाई घोड़े का जो हिनहिनाना होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, निग बोलते हैं। घोड़ों के लिए रूट वर्ड क्या आता है मेरे प्यारे बेटा, आपका हिप्पो आता है। घोड़ों से प्यार करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं बेटा, हिप्पोफाइल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं लाडले, उसी को आप हिप्पोफाइल। घोड़ों का अध्ययन आपको क्या लगता है बेटा, घोड़ों का अध्ययन आपका होगा मेरे प्यारे बेटा जी, क्या आपका हो जाएगा बेटा हिप्पोलॉजी। क्या हो जाएगा बेटा आपका, हिप्पोलॉजी हो जाएगा। प्रोफेशनल हॉर्स राइडर क्या हो जाएगा बेटा, जॉकी हो जाएगा। जो घोड़ों की देखभाल कर रहा है स्टेबल के अंदर, अस्तबल के अंदर, वो हो जाएगा बेटा ऑस्टलो। कौन बेटा मेरे, ऑस्टलो। और जो एक हॉर्स पावर होती है उसके अंदर कितने वॉट होती है, 746 वॉट्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये बात भी। चलो घोड़ों की बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, जहां बेटा सुअर रहते हैं तो सुअर जब भी कभी बात आएगी बेटा इनके मांस को बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं मेरे भैया, पोर्क। और जहां ये रहते हैं उस जगह को बोलते हैं बेटा स्टाई। क्या बोलते हैं बेटा, स्टाई। एस्किमो, एस्किमो का मतलब होता है जो बेटा बर्फ वाले लोग होते हैं ना, बर्फ में रहने वाले लोगों को बोलते हैं एस्किमो। उनके घर को बोलते हैं बेटा इग्लू। क्या बोलते हैं बेटा, इग्लू। ये जो कछुए जैसी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है बेटा, ये इग्लू की है, ये घर का एक प्रकार है, ठीक है। जहां पीजेंट यानी बेटा देहाती लोग रहते हैं। पीजेंट का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, देहाती लोग होता है। तो जहां देहाती लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कोटेज। कोटेज का मतलब होता है बेटा कुटिया। क्या मेरे प्यारे बच्चे, कुटिया। जहां पर शेर रहेगा, शेर की क्या होती है बेटा, डैन। डैन यानी कि लाडले गुफा। डैन क्या होते बेटा, गुफा। आप देख रहे हो ये शेर की गुफा हो गई। टाइगर जहां रह रहा था वो क्या थी बेटा, लायर थी, ठीक है। और टाइगर की आवाज क्या थी मेरे प्यारे बेटा, रोर थी, ROAR, रोर। रोर यानी कि बेटा टाइगर की आवाज। नेक्स्ट, जहां नोबलमैन रईस लोग रहेंगे वो क्या होगा बेटा, कास्टिल। कास्टिल यानी बेटा दुर्ग या फिर किला। कास्टिल क्या होते हैं बेटा, दुर्ग या फिर किले। नेक्स्ट, जहां आपका एक तरीके से आप प्लेस वेयर एम्यूनेशन इज हिडन, जहां पर एम्यूनेशन को छिपाया जाएगा यानी कि जहां पर हथियारों को छिपाया जाएगा उसे बोलते हैं बेटा क्रैश। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्रैश। तो ये बेटा क्रैश हो गया, ठीक है, जहां पर आपने चीजों को छिपाया। जहां पर बेटा जुआ खेलने की बहुत सारी टेबल्स हो उसको आप बोलेंगे कसीनो। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बेटा, उसी को आप बोलने वाले हैं कसीनो। नेक्स्ट, अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है तो बेटा उसे बोलते हैं सीमेट्री। इसी को हम बोल देते हैं ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे बेटा आप, इसी को कब्रिस्तान बोलेंगे, ठीक है। जहां अंतिम संस्कार होगा वो क्रीमेशन ग्राउंड होगा या फिर क्रीमेटोरियम होगा। इसी प्रकार से जहां लगेज रखा जाता है रेलवे स्टेशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, SSC के द्वारा पूछा गया वर्ड है, तो बेटा उसे बोलते हैं क्लॉक रूम। क्या बोलते हैं लाडले, उसी को आप बोलते हैं क्लॉक रूम। क्लॉक रूम यानी कि जहां पर आपका लगेज जो बेटा जी रखा जा रहा है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें जो आप सामान जमा करके तब आगे जाते हो, तो जहां पर आपने अपना सामान जमा किया उसे भी क्लॉक रूम बोल सकते हैं। या फिर जो रेलवे स्टेशन पर आपका सामान आता जाता रहता है ट्रेन से, उस सामान को रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं वो ट्रेन से उतार करके क्लॉक रूम में रख लेते हैं, फिर जब आप पहुंचते हो तब आपको वो हैंडओवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट बेटा, रेजिडेंट फॉर नन्स। नन का मतलब क्या होता है बेटा, साध्वी। जो साध्वी होते हैं यानी महिला साधु होती हैं, उनके रहने की जो जगह होती है बेटा उसे बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं लाडले, कॉन्वेंट। आपने देखे होंगे बहुत से स्कूल होते हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, तो उसमें जो टीचर होती हैं वो बेटा कौन होती है, वो नन होती हैं। एक तो प्रिस्ट हो गया, साधु हो गया, उन्हीं को आपने मॉन्क बोल दिया, उन्हीं को डिवोटी, फ्रायर, ऑस्टेरी, रिक्लूज, ये सारे के सारे वर्ड आपने बोले, तो उन्हीं का फेमिनाइन जेंडर आपका क्या बन जाता है, नन बन जाता है। और नन का बेटा क्या बन जाता है आपका, कॉन्वेंट। और जो साधु थे वो कहां चले गए थे, मोनास्ट्री में। नेक्स्ट, जहां पर बच्चों को रखा जाता है जब उनके पिताजी उनकी माताजी दोनों काम पर गई हों तब, तो बेटा उन्हें बोलते हैं आप क्रैश। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, उनको आप बोलते हैं क्रैश। भाई शहरों के अंदर आप नोटिस करेंगे मम्मी डैडी दोनों जॉब वाले हैं। अब जब दोनों मम्मी डैडी जॉब वाले हैं तो बच्चा कहां जाए, उसको कौन खिलाए। भाई गांव में तो क्या होता है, दादा दादी होते हैं साथ में। अब शहरी लोग कहां जाएं,
तो इसका भी एक सब्स्टिट्यूट निकला, लोगों ने इस जरूरत को भी पहचाना और खोल दिए क्या बेटा, क्रैश। यानी ये प्ले स्कूल से भी पहले के स्कूल है जहां पर बच्चों को रखा जा रहा है, वो लोग आग आपकी बच्चों को खिलाएंगे जब तुम अपने जॉब करने जाओगे तब। इसी के साथ में आप प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, जहां पे बेटा दवाइयां दी जाती हैं, तो लाडले वो होता है डिस्पेंसरी, यानी एक तरीके से आपका मेडिकल स्टोर। ठीक है, मेडिकल स्टोर को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पेंसरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भैया, डिस्पेंसरी बोलेंगे। चलो यहां से आगे की बातें बेटा मैं आपसे कल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कल के बारे में आपको मालूम ही है सभी बच्चों को, कल है बेटा 6 जुलाई, यानी कि बेटा मेरा बर्थडे। और मेरे बर्थडे पर मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से आपको बेटा गिफ्ट देने जा रहा हूं, और वो सभी गिफ्ट्स मैं आपको दूंगा कल शाम 4 बजे। ठीक है ना, क्योंकि कल शाम 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक मैंने अपनी एक प्यारी सी मैराथन क्लास छोटी सी प्लान की आपके लिए, क्योंकि स्केड्यूल बहुत बिजी है तो बाकी टाइम तो मैं नहीं निकाल पा रहा, ना ही यूट्यूब पर स्पेस है और ना ही मुझे टाइम मिल पाया। बट बेटा कल शाम 4 से 6 बजे हमारी जो बेटा क्लास रहेगी, और इस क्लास में हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, और एक तरीके से जो आपके लिए मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें प्लान की हैं उनकी भी घोषणा मैं आपके लिए बेटा करने वाला हूं। ठीक है ना, तो कल शाम 4 बजे जरूर जुड़ना मेरे साथ में। और अगर आज की ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना मेरी मेहनत कैसी लगी। साथ ही साथ बेटा आज के लिए महापैक की डबल वैलिडिटी बची हुई है रात 12 बजे तक के लिए, तो जो भी बच्चा किसी कारणवश ना जुड़ पाया हो, Y795 कूपन कोड लगा करके मेरे बेटा जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप अभी भी लापरवाही किए तो आगे चल के बेटा लापरवाही करने का भी मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अपने लिए बेटा लगभग 800 रुपए में एमटीएस महापैक आपको मिल रहा है 24 महीने के लिए। बेटा ये 800 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो मेरे पे विश्वास करके। मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी इंग्लिश में आपको 1% भी दिक्कतें नहीं आने दूंगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं आपसे कल बढ़िया से अच्छे से माहौल में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी जरूर आएंगे। ठीक है, बाय दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।